जय हिंद। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका वीकेआर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 1 जो है रियल नंबर, चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है। ये रियल नंबर जो होता है ये दो नंबर से मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर के बने हुए नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या हो गया कि 1, 0, -5, 2/3, √3, √2 या पाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा ये 1 भी दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, -5 भी दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रियल नंबर है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। ठीक है। क्या क्या इंक्लूडेड होता है, तो हमारा नेचुरल नंबर भी होता है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारा इंटीजर्स इंटीजर्स जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो नंबर। ठीक है। ज़ीरो नंबर हमारा इंटीजर जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो नंबर से का एक सेट होता है। जैसे कि नंबर लाइन हो गया, इस पर ये 0 कर दिया, ये इस साइड के जो होते हैं -1, -2, -3 ऐसे, ये 1 ये 2 आपने पहले भी पढ़ रखा होगा ये। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर होता है, ये निगेटिव होता है, ये 0 होता है। ठीक है। तो इंटीजर नंबर भी सारे इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा हमारा फ्रैक्शन नंबर भी, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न जो होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे इसमें इंक्लूडेड होता है। जैसे 1/2, 3/4, ये। इसके अलावा हमारा डेसिमल्स यानी कि दशमलव, ये नंबर भी हमारे इसमें शामिल होते हैं, जैसे 0.2, 0.5, 0.6। तो ये सारे जो नंबर हैं हमारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि अब देखते हैं कि ये जो नंबर होते हैं, ये जो नंबर होते हैं इसमें नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि इसका स्क्वायर जो होता है, इसका स्क्वायर स्क्वायर हमेशा हमेशा ऑलवेज मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव या फिर ज़ीरो ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका समझने ये वाली ये बात है कि ये जो नंबर होते हैं रियल नंबर, इसे हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, या इन्हें नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया रियल नंबर। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, पहली बात है कि फाइंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। एचसीएफ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। ठीक है। दूसरा जो है इसमें फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरी। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम है, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कोई कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है।
और इस कंपोजिट नंबर को हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि हमारे पास हो गया 24, तो इस 24 का हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, जैसे 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या, महत्व क्या है। ठीक है, इसको पढ़ने से हमें फायदा क्या होगा। पहला बात कि ये क्या करता है, मैथमेटिक्स की फाउंडेशन जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये हमें लर्न करता है, यानी सिखाता है। क्या सिखाता है कि नंबर कैसे सोचें, कैसे सोचें। दूसरी बात कि प्रूफ कैसे करें, किसी नंबर का प्रूफ कैसे करें कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। दूसरा, लॉजिक कैसे लगाएं, लॉजिक कैसे लगाएं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है 140 है, 140। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 140 का हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 2 7 जा 14, 0 का 0, 2 3 जा 6, और एक इसको दे दिया, कैरी दे दिया, 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, और फिर 5 7 जा 35। तो अब प्राइम फैक्टर जो है हमारा, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी कि इसको हम चाहे तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये जो 2 है 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 156 है। तो बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। 156, तो 156 जो है हमारा, इसका फैक्टर तोड़ते हैं, 2 7 जा 14, और एक इसको कैरी दे दिया 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, और फिर ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 1 जा 13। यानी कि 156 का प्राइम फैक्टर ऑफ 156 तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है थर्ड क्वेश्चन है 3825, 3825। तो इसका हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। 3825 का लास्ट डिजिट, इसका जो यूनिट डिजिट है वो देखो, वो इवन नंबर नहीं है, यानी कि ये 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 5 2 7, 7 3 10, 8 18, 18 जोड़ने पर यानी कि ये 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और एक इसको 3 2 जा 6, 2 इसको दे दिया तो 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, और एक इसको दे दिया कैरी, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये 2 1 3, 3 7 3 10, 5 15, यानी कि फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और एक इसको कैरी दे दिया तो हो गया हमारा 3 5 जा 15। ठीक, फिर
3 से चेक करते हैं तो 4 2 6, 6 5 11, यानी कि 3 से नहीं जाएगा तो 5 से। लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो 5 से इसको देख सकते। तो 5 8 जा 40, और ये 2 इसको दे दिया कैरी, तो कितना हो जाएगा 25। तो 5 है जा, और फिर हो गया हमारा ये 5 के टेबल से 5 1 जा 5, और 3 बचा तो 5 7 जा, और ये 17 बन जा। ठीक है, यानी कि अब हमारा इसका प्राइम फैक्टर लिखना होगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 3825, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, यानी कि इसको हम 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5005। अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो लास्ट यूनिट डिजिट देखो हमारा 5 है। ठीक है, तो ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर लास्ट में नहीं है, ना 0 है। 2 3 से 5 5 10, ये भी नहीं होगा। 4 से होगा नहीं, तो हम 5 से चेक करते। 5 1 जा 5 0 0 1। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये लास्ट में 1 है, तो 5 से नहीं होगा। तो अब हम 6 से 7 से चेक करते हैं। 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 इसको दे दिया 30 हो गया। तो 30, तो 7 4 जा 28 होता है। 28 और 2 इसको दे दिया 21। ठीक है, ठीक है। 7 2 जा 14, नहीं, अब ये जो हमारा 7 से नहीं होगा, 7 से हमारा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम 11 से इसको चेक करते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और इसको हम दे दिए 3, तो 11 3 33 हो गया ये। ठीक है, तो अब इसका प्राइम फैक्टर जो है, इसका प्राइम फैक्टर जो है हमारा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 7429। ठीक है, 7429। अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 7429, तो ये देखो 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका ना तो 2 है ना 0 है। 3 से चेक करते हैं एक बार से। 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 9, 13 और 9 कितने हो गए 20 23। तो ये तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा। 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारा, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से, 7 से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 7 9 11, इसको सीधे डायरेक्ट हम 17 के टेबल से चेक करते हैं। ठीक है, तो 17, 17 दूना के 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 पच्चे 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके 68 होता है। ठीक है, 17 चौके 68, 68, और 68 में और 2 जोड़ दिया तो 70। अच्छा, 6 बचा, और इसको 2, तो 62 हो गया। अब 62 हो गया। अब 17 के टेबल में 62, 17 दूना 34, 17 51, 51 हो गया। तो अब 62 में से 51 हटा दिया, तो 2 में से 1 गया 1, ये 11 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अगला, नेक्स्ट है 19, 119 हो जाएगा। तो 17 के टेबल में 17 7 जा 17 साते 119 होता है। ठीक है, नेक्स्ट 19 के टेबल से देखते हैं इसको। तो 19 दूना के 38, 19 दूना के 38, और 38 और 5, 5 हो गया 5 और 7, तो 19 दूना 38, 29, 19 या 57, 19 या 57 होता है। ठीक है, और ये 23 एकम 23, यानी कि प्राइम फैक्टर जो है
प्राइम फैक्टर ऑफ 7429, तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाइड एट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 26 एंड 91 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो 26 यानी कि 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 13 1 जा 13। ये 91 जो है, 91 जो है 7 के टेबल से देखते हैं, तो 13 7 91 होता है, 13 1 जा 13। ठीक है, तो अब हम प्राइम फैक्टर पहले लिख देते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, और 91 का हो गया 7 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो यहाँ पे एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन क्या है, 13 और 1 है, तो 13 इंटू 1 यानी कि 13 हो गया हमारा क्या, इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम देखते हैं, एलसीएम जो है हमारा क्या होगा, तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो एचसीएफ है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी यहाँ पे जो बच गए उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 7। ठीक है, तो 13 2 जा 26, और 26 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 के 2, 6 7 42 के 2, सॉरी 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 7 दुना के 14, 4 18, 182, 182। ठीक है, अब जो है हमें यहाँ पे इसकी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल जो होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, यानी कि अब क्वेश्चन में हमारा एलसीएम कितना आया 182, और एचसीएफ कितना आया था 13। ठीक है, पहली संख्या क्या था हमारा 26, और दूसरी संख्या क्या था 91। ठीक है, अब हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 182 में और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 182 में और 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 दुना के 6, 3 दुना के 6, 8 के 24 के 4, 3 एकम 3 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 6, 4 2 6, 8 4 12 13 3, 1 2, ये हो गया हमारा 2366। ठीक है, और ये 26 में और 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 2366। अब यहाँ पे हेंस, ठीक है, LHS जो है इक्वल है RHS के। ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, अब जो है 510 एंड 92। ठीक है, 510 एंड 92, तो सबसे पहले 510 का हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं। 2 2 जा 4, एक इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 11, 2 5 जा 10, और एक इसको दे 2 5 जा 10। ठीक है, अब 3 के टेबल से देखते हैं, तो 3 8 24, और 3 5 15, और ये हो गया 5 के टेबल से, 5 एकम 5, और 3 इसको दे दिया 5 7 35। अब 92 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 92 का सबसे पहले 2 से देखते हैं, 2 4 जा 8, और एक इसको दे 2 6 जा 12, और फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 1 जा 23। ठीक है,
तो 510 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 23 × 1। ठीक है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें, एक तो 2 हो गया, ठीक है, और 2, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 23 इसमें नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो हमारा एच और ये 1 अभी हमारा क्या है, कॉमन है, तो 2 × 1 = 2, यानी कि HCF हमारा 2 हो गया। तो LCM हमारा क्या होगा, LCM जो है हमारा 2 × क्या बच गया, ये HCF को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 2, अब बाकी क्या बच गया हमारा, ये बच गया 3 × 5 × 17 और नीचे हमारा ये बच गया 2 × 23। अब बाकी इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मल्टीप्लाई जो है 23460 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें चेक करना है कि ये क्या, ये ठीक है, इसको वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं कि LCM × HCF इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM हमारा कितना आया था, तो LCM हमारा आया था 23460 इंटू HCF हमारा 2 आया था, पहली संख्या जो है इसका 510 है और इंटू ये 92 है। ठीक है, अब हम इनको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 6 12 के 2, हाथ में 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 3 6 और 2 दूना के 4। ठीक है, 46920, और इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 46920 ही आएगा। हैंस LHS जो है यहाँ पे LHS RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है 336 एंड 54। ठीक है, तो सबसे पहले हम 336 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और एक इसको कैरी दे दिया तो 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये हो गया 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है, 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और ये हो गया 3 के टेबल से हम 3 9 जा 27, 3 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, यानी कि हमारा 336 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4, 2 × और ये 3 × 7 × 1 है, और 54 का जो है हमारा 2 × 3 × 3 × 3 × 1 है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, इसका HCF हो जाएगा, ये देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसको निकाल लिया कॉमन, और इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसको कॉमन निकाल लिया। अब बाकी अब इसमें एक 3 है लेकिन अब इसमें कोई दूसरा 3 नहीं है, इसमें इतने सारे 2 हैं लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और बाकी बचा LCM, तो LCM 6 इंटू जो बाकी बच गया उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 इंटू ये 7 बच गया हमारा। ठीक है, ये 2 × 2 ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब बाकी हमारा ये 2 3 बचा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 7 हमारा मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारा जो है इसका पूरा प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 3024, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3024। अब हम इसको वेरीफाई चेक कर लेते हैं कि ये एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या ये इसको वेरीफाई कर पा रहा है। तो एच सी एफ हमारा आया था 6, एलसीएम आया 3024, और पहली संख्या जो है इसका 336 है इंटू, और दूसरा संख्या जो है 54 है। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 3024 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 18144 आ जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि LHS जो है यहाँ पे RHS के इक्वल है। ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। उसके बाद से हमारा 15 है, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और 21 को हम 3 के टेबल से 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो एलसीएम 12 का जो हमारा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और 15 का जो है हमारा प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 1, और 21 का जो है हमारा 3 इंटू 7। तो स्टूडेंट हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है देखो यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा इनमें ये 3 जो है कॉमन हो गया, और क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। अब 1 जो है इस तीनों में कॉमन है, तो इसको 1 लिख दिया, 3 1 जा 3। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इसमें और क्या निकालना है, एलसीएम भी फाइंड करना है हमें, एलसीएम भी फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम वही वाला प्रोसेस, एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी जो बचा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 7 जा 6 7 42, 420। ठीक है, 420 हमारा इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 1 जा 17, और 23 का हो जाएगा 23 1 जा, और 29 का हो जाएगा 29 1 जा। ठीक है, तो ये तो 17 का प्राइम फैक्टर 17 इंटू 1, और 23 का हो जाएगा 23 इंटू 1, और 21 का हो जाएगा हमारा, सॉरी 29 है, 29 का 29 इंटू 1। तो इसका एचसीएफ तो हमें तीनों में एक कॉमन दिख रहा है, तो एक हो जाएगा, और एलसीएम जो है हमारा सबको मल्टीप्लाई कर दो, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक, तो अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हो जाएगा 11339, 8 9 एंड 25। तो 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। 9 का जो है हमारा 3 3 जा और 3 1 जा। 25 का जो है हमारा 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, तो 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और 9 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, और हमारा 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। तो देन अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो है हमारा इनमें तीनों में क्या कॉमन दिख रहे हैं, तो इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वही बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम में अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ऊपर का ये 3 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे ये 3 इंटू
3 और यहाँ पे 5 इंटू 5, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा और 3 के 24, 24 5 120, 120 और 3 5 15, 15 15 जीरो जीरो, 15 दूना के 30 के जीरो, हाथ में 3, 15 कम 15 3 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट HCF जो है हमारा 306657 का 9 दिया है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। यानी कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन क्या है कि यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर है वो है 306 और सेकंड नंबर है वो 657 है और इन दोनों का जो HCF गिवन है, इन दोनों का जो HCF गिवन है वो है 9, ठीक है। और हमें फाइंड करना है LCM, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि क्या वी नो डैट, ठीक है, HCF इंटू LCM इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो HCF तो हमारा 9 आया है, LCM हमें नहीं पता है, ठीक है। A पहली संख्या क्या है इसका 306 और सेकंड नंबर जो है इसका 657 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना था, इसका LCM। तो LCM इक्वल क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपन में 9, ठीक है। तो अपन में 9 और ये जो 9 जो है 9 दूना 18 29 27 27 और 3 इसको दे दिया 36 9 चौक पे 36, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 34 इंटू 657 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22338, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या कर रहा है कि चेक वेदर 6 के पावर n, चेक वेदर 6 के पावर, यहाँ पे जो 6 के पावर n है, ठीक है, एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। कह रहे क्वेश्चन कि हमें ये जांच करना है कि कोई नेचुरल नंबर है, उसका जो नेचुरल नंबर n है उसका जो पावर है 6 के पावर n, क्या वो 0 पे समाप्त हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें सोचना है कि कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होता है। हमें सबसे पहले ये थिंक करना है, सोचना है कि कोई संख्या, कोई नंबर है, ठीक है, वो 0 पर कब समाप्त होता है, कब समाप्त होता है, पहले ये सोचना है कब समाप्त होता है, ठीक है। तो 0 पे कब समाप्त होता है, तो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें हमेशा 10 एक फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो संख्या 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होता है, ठीक है, उसमें हमेशा हमेशा 10 जो है उसका फैक्टर होता है, 10 फैक्टर होता है, 10 फैक्टर होता है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए 10 फैक्टर हो गया तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 होगा, ठीक है, 2 इंटू 5 होगा। अब 2 इंटू 5 हो गया, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 5 का मतलब है, इसका मतलब है किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के अंत में 0 आने पर, ठीक है, या 0 आने के लिए, ठीक है, हमें 2 इंटू 5 दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए, दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि
अगर कोई अंक है, ठीक है, और इसमें 2 इंटू 5, ठीक है, 2 इंटू 5 अगर उसका प्राइम फैक्टर आता है तो वो हमारा क्या हो सकता है, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 पर समाप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 100 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 100 का क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 और 5 दोनों आ रहा है, यानी कि इसका जो इसके अंत में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लिख सकते हैं हेयर, ठीक है, वी नोट दैट, ठीक है, नंबर्स एंडिंग with 0 has both 2 and 5 their prime factor, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर किसी नंबर का एंडिंग 0 से होता है तो उसमें 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर होंगे। क्या देख रहे हैं कि 6 के पावर n और 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 जिसका पावर हो गया n, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 तो है प्राइम फैक्टर लेकिन 5 मिसिंग है, ठीक है। तो डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर, यहाँ पे 5 जो है प्राइम फैक्टर में नहीं है। सो इट डज नॉट एंड विद 0। अब ये जो है इसका अंत जो है वो 0 से नहीं होगा। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। पहले देखते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो एक से, खुद से और किसी और नंबर से, किसी अनदर नंबर से भी क्या हो, किसी दूसरे नंबर से भी ये तीनों डिविजिबल हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा 4 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और ये खुद से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो 4 हमारा क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। और 4 जो होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पे 13 हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 और प्लस 1, ठीक है। तो 13 इंटू 11 सतह 77, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1, और ये हो गया हमारा 13 इंटू 77 और 1 78, ठीक है। 78 यानी कि 78, और 78 का अगर फैक्टर तोड़े तो ये 2 से 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। फिर ये 3 एकम 3 3 3 9 और 13 1 जा 13, यानी कि हम 13 और 78 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, इंटू 1। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी, 13 से भी, 1 से भी है, ठीक है। तो ये जो है अब यहाँ पे ये 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, अ नंबर
नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं ये कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर्स, ठीक है, अदर्स देन अदर देन वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस, इसका मतलब क्या होगा कि यह संख्या, हिंदी में अगर लिखे यहाँ पे, यह संख्या, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा अलावा अन्य अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। ठीक है, हेंस हम लिख सकते हैं हेंस दिस इज कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो क्या हम 5 को कॉमन ले सकते हैं? तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो वही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो +1। ठीक है, तो 5 का 5, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 7 छक 42, 42, 3 दूना के 6, 6 चौके 24, यानी कि 42 और 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1008 आ जाएगा, 1008 प्लस में 1। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 100 ये हो जाएगा 9। ठीक है, 109। अब ये जो नंबर है ये 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये पूरा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये 5 से भी और 100 9 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल, ठीक है, बाय नंबर्स, ठीक है, अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, हैंस दिस इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो चीज़ लिख लेते हैं पहले। ठीक है, गिवन क्या है? ठीक है, कि टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को कितना समय लगता है? तो वो लगता है 18 मिनट्स। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय रवि, ठीक है, टू ड्राइव 1 राउंड, इसको लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक है, रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। आगे कह रहे इस क्वेश्चन, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, यानी कि वो दोनों एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना शुरू प्रारंभ किए।
एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः फिर से दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है क्या कि अब एक साथ कब मिलेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक साथ कब मिलेंगे, या फिर क्वेश्चन में पूछा है फिर से कब मिलेंगे, ठीक है, या फिर सेम पॉइंट पर कब पहुंचेंगे, सेम पॉइंट पर कब पहुंचेंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। और दूसरा जो होता है कि अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, या बराबर इक्वल पार्ट्स में इसको बांटना होगा, बराबर भाग में इसको बांटना होगा, या फिर ग्रुप बनाना हो। ठीक है, तो इन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकालना हो, या इक्वल पार्ट्स में इसको बांटना हो, या ग्रुप बनाना हो, तो इन सभी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, एक साथ कब मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो बोथ टू मीट अगेन, यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे 18 एंड 12 का। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम यहाँ पे साइड में निकाल लो, 2 9 जा और 2 6 जा और 3 3 जा और 3 2 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 6 3 18 दूना के 36। ठीक है, तो दोनों 36 मिनट्स के बाद वो मिलेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। 1.2, ठीक, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल हमें प्रूव करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके अपोजिट मान लेते हैं कि लेट्स assume रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, तो रूट 5 को हमने मान लिया कि ये रेशनल है, तो रूट 5 इक्वल पी अपन में क्यू। ठीक है, ये रेशनल नंबर रूट 5 को हमने मान लिया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वेयर हमारा पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू जो है को प्राइम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि रूट 5 का भी स्क्वायर कर दिया और पी अपन क्यू का भी स्क्वायर कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जब हम कोई भी काम अपने मन से LHS के साथ करते हैं, अगर वही काम RHS के साथ भी कर देते हैं तो इससे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो रूट 5 का स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा पी स्क्वायर अपन में क्यू स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये 5q² और ये p² हो गया। ठीक है, इसको या फिर हम इसको इस साइड लिख दें और इसको इस साइड लिख दें तो p² ये 5q² हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि p² जो है p² since here p² is divisible, ठीक है, divisible by 5, ठीक है, also therefore p is divisible by 5, ठीक है। p² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इस प्रकार p भी हमारा क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि अब हम मान लेते हैं लेट p इक्वल 5a, ठीक है। a यहाँ पे इंटीजर है, वेयर a इज एनी इंटीजर, a कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम a का वैल्यू जो है, a का जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, ये इक्वेशन फर्स्ट में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो p का वैल्यू जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम p का मान पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये p के जगह पे हम क्या रख देते हैं 5a का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 5q², तो 5 का स्क्वायर 25a² और 5 यहाँ पे q²। ठीक है, तो 5 5 जा ये 25 ये कट गया, तो 5a² इक्वल q²। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि या फिर इसको हम ऐसे इसको इधर लिख देते हैं और यहाँ पे 5a² यहाँ पे लिख देते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि q² जो है हमारा 5 से डिविजिबल है, यानी कि q² जो है q² इज divisible by 5, therefore q is also divisible by 5। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ठीक है we get from first and second। ठीक है, 5 is a common factor, 5 is a common factor which contradicts our assumption। ठीक है, hence √5 is irrational। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज irrational। ठीक है, यानी कि 3 + 2√5 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अपोजिट इसको मान लेंगे लेट अस। ठीक है, एज्यूम, ठीक है 2
द कॉन्ट्रेरी डेट, ठीक है, यदि संभव हो तो माना कि 3+2√5 इज रैशनल, यदि संभव हो, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, चलो हम हिंदी में प्रूफ करते चलते हैं। यदि संभव हो तो माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि हमने 3+2√5 को एक रेशनल नंबर मान लिया और ये P/Q के इक्वल होता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब वेयर, ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम, जहाँ P और Q क्या है, को प्राइम को बोलते हैं हिंदी में सह मतलब कि को प्राइम का मतलब होता है इसमें एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पे 3+2√5 इक्वल P/Q है, तो 2√5 इक्वल P/Q, ये प्लस में है तो इस साइड आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। 2√5 इक्वल Q और 1 का एलसीएम Q हो गया, तो यहाँ पे P माइनस ये हो जाएगा हमारा 3Q, ठीक है, या √5 इक्वल P-3Q/Q, ठीक है, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2Q, ठीक। सिंस हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सिंस चूंकि P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि P और Q ये पूर्णांक है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, ठीक है, LHS जो है इसका, LHS इज इरेशनल बट RHS is rational which contradicts our assumption, hence 3+2√5 is irrational। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा समीकरण 1 से हम पाते हैं कि LHS अपरिमेय है, जबकि RHS एक परिमेय संख्या है जो विरोधाभास है, जो हमारी मान्यता था उसके एकदम अपोजिट आ रहा है, ठीक है, इसलिए 3+2√5 एक क्या होगा, अपरिमेय हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा गया है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। हमें नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं 1/√2, 7√5 और 6+√5, इसे इरेशनल प्रूव करना है, अपरिमेय प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1/√2 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, ठीक है, 1/√2 इज रैशनल, इसको रैशनल मान लेते हैं, इसका अपोजिट, ठीक है। तो 1/√2 जो है वो P/Q के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। P और Q क्या है, यहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/में P और √2 जो है P के जगह पे रिप्लेस हो गया √2,
ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get LHS is rational but RHS is irrational, ठीक है, which which contradicts our our assumption assumption, hence 1 upon root 2 is irrational, ठीक है। ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट होता है। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7√5, आप इसको भी लिख सकते हैं, let's assume 7√5 is rational, ठीक। तो 7√5 इक्वल P/Q हो गया, और P और Q क्या है यहाँ पे, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है √5 और P अपन में, अब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 7Q। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, P और Q ये दोनों ही इंटीजर है। P और Q क्या है, इंटीजर है, ठीक है। 7 भी हमारा एक इंटीजर नंबर है। P Q 7 जो है इंटीजर है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट वी गेट LHS is irrational but RHS is rational, which contradicts our assumption, ठीक है। hence 7√5 is irrational, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, 6+√2 इसको प्रूव करना है। तो लेट अस assume 6+√2 इज रैशनल, ठीक है। तो 6+√2 को हम P/Q के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे P और Q क्या है, P और Q जो है यहाँ पे हमारा वेयर P एंड Q आर को प्राइम, P और Q को प्राइम है। तो √2 इक्वल P अपन में Q, ये प्लस में 6 है तो इस साइड आया तो माइनस में 6, तो √2 इक्वल Q और 1 कैल्सियम Q हो गया, यहाँ पे P-1 और तो ये 6Q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, P और Q इंटीजर है। तो इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट वी गेट LHS is irrational but RHS is rational, which contradicts our assumption, hence 6+√2 is irrational,
प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और तब तक के लिए जय हिंद,